रो मत बेटा, रो मत। सर आपका ऑर्डर। राहुल तुम? आ गया ऑर्डर? अरे वैसे इतनी गर्मी में इस बच्ची को लेकर कहाँ घूम रही हो तुम? वो बात ये है मैम कि इसके पापा नहीं है। इसके पैदा होने से पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए। तब से इसका पालन पोषण मैं ही कर रही हूँ। घर पे इसके दादा दादी हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, तो इसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे इसकी देखभाल करनी होती है। भूखी है ये सुबह से, इसने कुछ नहीं खाया और इसलिए मुझे डिलीवरी का काम करना पड़ता है और इसे अपने साथ ही लाना पड़ता है। माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। आप अंदर आओ ना, अंदर आके बैठो, मैं बच्चे के लिए दूध भी गर्म कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, आप बस ये पार्सल रखो और मुझे पैसे दे दो, मैं चली जाऊँगी। अरे आप आ जाओ, मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। वो बच्ची भी परेशान हो रही होगी, दूध पी लेगी। आ जाओ। ठीक है मैम। वैसे एक बात बताओ, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ा क्यों? वो दीदी बात ये है कि सारी की सारी गलती मेरी ही थी। उसी की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। गलती? मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ये है कि सारी की सारी गलती मेरी ही थी। मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे पति जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, मैंने उन्हीं को छोड़ दिया उसके लिए जिसने मुझे पैसा दिखाया, और मैं लालच में डूब गई। मेरे अंदर लालच इतना सवार हो गया कि मुझे कुछ नहीं दिखा। आज मेरी ही गलती की वजह से मेरी बेटी और मेरी ये हालत है। मैं मानती हूँ कि मेरे पति का थोड़ा बुरा वक्त चल रहा था, तो क्या हो गया, अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें ही छोड़ दूँ। मैंने उन्हें छोड़ के सबसे बड़ी गलती की है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले हैं और इस सब की वजह मैं ही हूँ। मैंने उनका वक्त रहते बिल्कुल कदर नहीं की और अब सब बिगड़ गया है। जिसके लिए मैंने अपने पति को छोड़ा, उसी ने मुझे छोड़ दिया। जब तक उसका काम मुझसे निकलता रहा, वो मेरे साथ था। उसके बाद उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मुझे अपनाएंगे नहीं। जब उनको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मैंने खुद अपने ही पति को छोड़ दिया, अपना ही घर खुद ही तोड़ दिया, तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मेरी बच्ची भुगत रही है। अब इसका पालन पोषण करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। चाहे मुझे डिलीवरी का काम करना पड़े या घर घर जाके झाड़ू पोछा करना पड़े, मैं वो भी करूँगी, पर इसका पालन पोषण मैं अच्छे से करूँगी। एक माँ हूँ ना, खुद भूखी रह लूँगी, पर अपनी बच्ची को कभी भी भूखे नहीं रहने दूँगी। देखो, मुझे नहीं पता था आपके साथ इतना बुरा हुआ है, और वैसे गलती तो आपकी है। जब आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार करते थे तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, मैं बच्ची के लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, ठीक है? राहुल, देखो राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जो भी मैंने किया वो ठीक नहीं था। तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा पछताऊंगी, और देखो ना, आज मैं पछता रही हूँ। आज मैं अकेली हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आ सकते, पर मुझे माफ़ तो कर सकते हो ना। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। बताओ ना राहुल, तुम मुझे माफ़ करोगे? नहीं शैली, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अरे तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। याद है तुम्हें, जब तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, मैंने तुमसे यही बोला था कि मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर नहीं, तुमने उस इंसान की वजह से ना मुझे छोड़ा। अरे तुम्हें मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। शैली, जो तुमने गलती करी है ना, आज उसकी सज़ा तुम भुगत रही हो। पर ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये बच्ची तुम्हारी सज़ा भुगते। तुम ना ये कुछ पैसे पकड़ो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें ना ये डिलीवरी का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। नहीं राहुल, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। और बात रही मेरी बच्ची की, तो इसका पालन पोषण मैं खुद अच्छे से कर सकती हूँ। देखो, मैं जो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। और ये पैसे ना तुम्हारे काम आएंगे, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे वापस कर देना, पर अभी के लिए ना ये पैसे रखो।
इससे तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और बच्चे के ये काम आएंगे। और देखो, तुम ना यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। और अगर उसको पता चल गया ना तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़ने के बाद ना सिर्फ वही थी जिसने मुझे संभाला है। आज उसकी वजह से ही ना मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम ना यहाँ से चली जाओ प्लीज़। ठीक है राहुल, मैं चलती हूँ, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसकी बच्ची के लिए तो मैं दूध लेकर आई थी। दरअसल वो ना जल्दी में थी, मैंने उसको रोका भी, पर उसको ना और जगह भी डिलीवरी करनी थी, इसलिए वो चली गई। तुम जाओ, कॉफ़ी बना देना मेरे लिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ।